कहाँ तक पहुंच गए थे? आज सब मेरे जैसे नजर आ रहे हैं, है ना? क्या कहे, समझ में आ गया क्या? आज सब नए नजर आ रहे हैं, है ना? आओ ध्यान से बोर्ड पर आओ। क्या पढ़ाया था लास्ट में? दिगु समास। दिगु समास में यहाँ तक हो गया था। पंजाब हो गया था ना? पंजाब से अगला उदाहरण ये, संधि का टेस्ट होना है ऑब्जेक्टिव कल, ठीक है? आज तो पढ़ाऊंगा यार, नहीं आज तो पढ़ाऊंगा, है ना? कल भी नहीं पढ़ाया था, हैं? कल तो फूल बना दिया है। हिंदी वाला इंग्लिश वाला? चल ठीक है। देखो, पंचतंत्र। तंत्रों का समूह, 5 तंत्रों का समाहार। दिगु समास चल रहा है ना? एक पद संख्यावाची होता है, दोनों पद मिलकर किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं तो दिगु है, ठीक है? पंचरंगा, 5 रंगों का समूह, 5 रंगों का समाहार। समूह समाहार दोनों का मतलब एक ही होता है, तो एग्जाम हॉल में दोनों में से कोई सा भी आपको लिखा हुआ नजर आ सकता है, ठीक है? पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समाहार। 5 पात्रों का समाहार। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। शेर किसे कहते हैं? किलो को। 5 किलो का पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, 5 अमृतों का समाहार। क्या कहता है पंचामृत में? दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद। छाछ नहीं आती, ठीक है? चाय कॉफी है, बट पापा ने चखा तो गड़बड़ हो जाएगी दही। षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह, 6 ऋतुओं का समाहार। 6 ऋतुओं का समूह, 6 ऋतुओं का समाहार। षण्मास,
6 महीनों का समूह, 6 महीनों का समाहार, षडगुण, 6 गुणों का समूह, 6 गुणों का समाहार, षडभुजा, 6 भुजाओं का समूह, 6 भुजाओं का समाहार, समास खत्म होंगे तो भी टेस्ट होगा, है ना? कि दोनों को एक साथ ले लें? 200 प्रश्न, 200 प्रश्न संधि समास अलग अलग, ठीक है हैं? अरे 28 टॉपिक एक साथ आएंगे एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में 28 एक साथ आएंगे। और हाँ चलो अभी तो ये लिखे, यहाँ तक हो गए सब, बोर्ड पर है कोई? फिर पूरे भी होंगे, चिंता मत करो, छोड़ूंगा नहीं है एग्जाम तक तो, ठीक है? इतने पेपर इतने प्रश्न करा दूंगा कि आपको हिंदी हिंदी नजर आएगी सपने में भी, है ना? अभी तो ऐसे नजर आती है कि गलत हो रहे हैं, तब ऐसे नजर आएगी सब सही हो रहे हैं। सब कुछ राजी खुशी रहा, आप लगातार नियमित अविरल रूप से बिना अवकाश किए हुए आते रहे तो 190 प्लस पहुंचा दूंगा, पर आते रहना। आधे आधे से ज्यादा की छुट्टी तो होली की अब तक चली है ना? तो ये कह रहा हूँ, ये तीज त्योहार होली दिवाली सब भूल जाओ, एक भर्ती बस, एक भर्ती राजी खुशी हो जाए, उसके बाद सब त्योहार हमारे हैं फिर, ठीक है? जिस त्योहार पर आपको घर जाने का मौका नहीं मिले वह त्योहार आपका होगा। जब सरकार ने सब छुट्टी नहीं दी, नहीं पहुंचे, तब लगेगा ये त्योहार हमारा है। अब तक तो क्या कैलेंडर है, पन्ना पलट रहे हैं, हम आगे निकल रहे हैं, बस ये नहीं होना चाहिए। सप्तऋषि ऐसे मिलेगा ये, ठीक है? सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समाहार, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समाहार। सप्त का अर्थ होता है 7, अहन बोलते हैं दिन को। 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समाहार, सतसई, 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समाहार। किसने लिखी? बिहारी जी ने। सतसई के दोहे, जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे,
घाव करे गंभीर। ये गागर में सागर भरा करते थे, बहुत सामान्य सी बात बोलते और निकल जाते थे, सामने वाला अर्थ खोजता ही रह जाता था, क्या कह गए पता नहीं, किसके लिए कह गए पता ही नहीं। ये स्थिति होती थी। ठीक है, जैसे के लिए आपको RS मेंस में आना पड़ेगा, तब डिटेल से फिर वहां पर बताऊंगा, है ना। खूब उदाहरण, एक ही तो बताया अभी, बता तो दिया एक तो, सत सही के दो है, अभी तो बता दिया, है ना। हाँ बता, इसलिए तो इंग्लिश नहीं रखी है सही में, आप मोर मांगते हैं कभी, है ना। चलो चलेंगे सतरंग। सात रंगों का समूह, सात रंगों का समाहार, अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह, आठ अध्यायों का समाहार, अष्टाध्यायी। किसने लिखी? पाणिनि, व्याकरण अष्टाध्यायी। पाणिनि अपने समय के सबसे मूर्ख छात्र होते थे, रोजाना पिटते थे। एक दिन तो गुरु ने यह कहकर आश्रम से बाहर निकाल दिया कि बेटा तुम्हारे हाथ में पढ़ाई की रेखा ही नहीं है, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते, भगा दिया। बालक बाहर आता है, पत्थर उठाता है, हाथ पर खूब सारी रेखा बनाता है। उसके बाद गुरु के पास जाता है, गुरुदेव क्या वह रेखा बनी? उसके बाद गुरु ने जो उनको उपदेश दिए, दिलो दिमाग पर इस कदर घर कर गए कि अष्टाध्यायी लिख डाली। इसी व्याकरण को आज हम अपनी सुविधा अनुसार, सिलेबस के अनुसार तोड़ मरोड़ कर पढ़ रहे हैं, अष्टाध्यायी। ठीक है, इनका अभ्यास रहा, लगातार ये अभ्यास करते थे। और अभ्यास के बारे में कहा जाता है करत करत अभ्यास के। एक बालक जिसने कभी विद्यालय की शक्ल नहीं देखी, इंजीनियर से पहले आपकी स्कूटी की सर्विस कर कर दे देता है। एक बालक जिसने कभी विद्यालय की शक्ल नहीं देखी, कभी पढ़ने ही नहीं गया, लेकिन इंजीनियर से पहले स्कूटी सुधार देता है, गाड़ी सुधार देता है, सुधारता है नहीं, उसका अभ्यास इतना हो चुका होता है ना। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर सही नहीं करते, उसको हमारा झोला छाप डॉक्टर सही कर देता है, कर देता ना, उसको अभ्यास इतना हो चुका, नहीं हमारे मेडिकल वाला कर देता है। आओ, तो लगातार अभ्यास से उन्होंने अष्टाध्यायी भी लिख डाली थी। अष्टभुज, आठ भुजाओं का समूह, आठ भुजाओं का समाहार, चले आगे। अठवा, आठवें दिन होने वाला, एक दिन को यहाँ 2 बार गिना जाता है, याद रखना। जिसे हम आज कहते हैं ना हाट लग रही है, गाँव में तो हाट बोलते हैं ना, यहाँ जो बाजार लगते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार के जो बाजार लगते हैं, वो अठवाड़ा होता है। ठीक है, जो जिस दिन लगते हैं उस दिन को 2 बार गिना जाता है, इसलिए अठवाड़ा कहलाता है। अष्ट धातु, आठ धातुओं का समूह, आठ धातुओं का समाहार, नौगांव, नौगांवों का समूह, नौगांवों का समाहार,
नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, नौ ग्रहों का समाहार, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समाहार, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समाहार। ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। नवरात्र शब्द होता है नवरात्रा, नवरात्रि, नवरात्रे कुछ नहीं होता। शब्द शुद्धि में ये आता है, तो नवरात्र जो शब्द है ये शुद्ध होता है। नवरात्रा, नवरात्रि, नवरात्रे जो हम लिखते हैं कुछ नहीं होता है। ठीक है, शब्द शुद्धि में। शताब्दी, सत का अर्थ होता है 100, अब बोलते हैं वर्ष को। 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समाहार, 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समाहार। सत सही लिख चुके? हो गया? चला गए? है बोर्ड पर कोई? जो लो, क्या होगी? तो रेल के द्वारा ही तो होती है। तो हाँ, तो रेल का तो उसका अर्थ अलग वहां हो जाता है ना फिर। ठीक है, रेल से, रेल के द्वारा। ठीक है, वहां उसका अर्थ गाड़ी से होता है। ठीक है, जो रेल के ऊपर चलती है वही उसका अर्थ मान लिया जाता है। रेल गाड़ी के साथ जब आता है तब अलग अलग अर्थ में होते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास अंतिम है ना। बहुब्रीहि समास। पूछना कुछ? बोल दे, दोबारा बता। मतलब अपादान में और करण में क्या अंतर है? जन्मांध, एक, अरे तुम शांत रहो तो आवाज आ जाएगी। एक तो जन्मांध है और एक मायक दे दे भाई यार, दे दे तू इनकी मांग। एक तो यही है ना। दूसरा उदाहरण बोल पहले, फिर बताऊं मैं। तो
जन्माद बता रहे हो आप, और एक धर्मांध। अच्छा, तो इनमें अंतर क्या है? एक में करण तत्पुरुष समास है और एक में अपादान। बढ़िया। एक ये है ना, ठीक है। एक इसमें तो होता है से, जो सहायता या के द्वारा का भाव अपने अंदर रखता है, ठीक है। और इसमें होता है से, जो अलग होने का भाव रखता है, ठीक है। अब दोनों स्थितियां स्पष्ट हुई अभी कि नहीं हुई, पहले तो बता। हमारे शरीर में आंखें हैं? नहीं है। पृथकता का भाव लिए हुए हैं, अलग है, तो ये तो अलग हो गया। और एक हम धर्म में डूबे हुए हैं, उसी के साथ हैं, इसलिए उसके अलावा हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम धर्म के साथ हैं। तो दोनों स्थिति कारक जब आएंगे तो मैं डिटेल से इनको बताऊंगा कि अलग अलग क्यों होते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको समास बताएं। कारक एक बिंदु है हमारे सिलेबस में, है या नहीं? परसर्ग के नाम से, परसर्ग के नाम से, उसमें दोनों में अंतर में डिटेल से बताऊंगा। 10-10, 5-5 उदाहरण लिखाऊंगा, स्थिति बिल्कुल अलग हो जाएगी, ठीक है। ये वाला पंखा एसी बंद कर देना मेरे पास वाला भाई यार, बाकी सब ठीक है, चलने दो। और तो है ना, मैं बीमार हो जाता हूँ यार। बहुबरी, बाकी कहते घूम के अपना बंद कर देगा, चालू कर देगा। आप तो क्लास में आ जाओ। बहुब्री समास के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। कब? जब हमने कर्मधारय पढ़ा था। मेरे को सुन अभी तो यार, ध्यान दो। बहुब्री की चर्चा हमने की थी जब हमने कर्मधारय पढ़ा था। क्या बताया था देखो, आपको कितना याद है, मैं भी सुन लेता हूं, पता लगेगा, ध्यान देना। मैंने आपको बहुब्री में बताया दोनों पदों की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। दोनों पदों की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, जो अपने पद के अर्थ को छोड़कर, अपने पद के अर्थ को छोड़कर, अपने पद के अर्थ को छोड़कर, अपने पद के अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ देता है, लक्षण के आधार पर जिसे हम पहचानते हैं। यही बताया था मैंने उस समय भी, ठीक है। पहले दोनों पदों की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। अपने पद के अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ देता है, लक्षण के आधार पर हम जिसे पहचानते हैं। या फिर पद अद्वितीय होता है, या फिर पद अद्वितीय होता है। तीन ही बातें बता दी। दोनों पदों की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। अपने पद के अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ देता है, या फिर पद अद्वितीय होता है, वह बहुब्री समास होता है। यही तो चर्चा की। उदाहरण समझते हुए चलेंगे, लिखेंगे आप बहुब्री समास। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता न होकर, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता न होकर, जिस समास में दोनों पदों की में बड़ी ई की मात्रा आएगी। ऐसे नहीं की तो छोटी की मात्रा आती है क्या? कभी नहीं आती। तब आती है जब वाक्य को आपस में जोड़ने का काम करता है। सबने नम्र निवेदन है कि, अब क्या निवेदन है आगे बताएंगे। आशा की जाती है कि, अब क्या आशा की जाती है आगे बताएंगे। तो छोटा की कब आता है? जब वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, नहीं तो हमेशा बड़ी की होती है, ठीक है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, अन्य पद की प्रधानता होती है, जो अपने पद के अर्थ को छोड़कर, जो अपने पद के अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ देता है, लाक्षणिक अर्थ देता है, या
पद अद्वितीय होता है या पद अद्वितीय होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, जो अपने पद के अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ देता है, अपने पद के अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ देता है, या पद अद्वितीय होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नागपति, जैसे नागपति, नाक बोलते हैं नोज को, पति बोलते हैं हस्बैंड को, नोज हस्बैंड, ऐसे नाक बोलते हैं स्वर्ग को, पति बोलते हैं स्वामी को। स्वर्ग का स्वामी है जो वह, डैश करके लिखेंगे, डैश करके लिखेंगे, स्वर्ग का स्वामी है जो वह, स्वर्ग का स्वामी है जो वह, डैश करके लिखेंगे इंद्र, स्वर्ग का स्वामी है जो वह, डैश करके इंद्र। अब देखो यहाँ समास भी हमारे चल रहे हैं, पर्यायवाची भी चल रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी चल रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी, तीनों एक साथ हो रहे हैं आपके। ठीक है, नाक बोलते हैं स्वर्ग को, पति बोलते हैं स्वामी को, तो स्वर्ग का स्वामी है जो वह है, आप कौन है, तो डैश करके आपने लिख लिया इंद्र। वक्र तुंड, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, तुंड बोलते हैं सूंड को। ठीक है, वगैरह लिखेंगे, वह जिसका मुंह टेढ़ा है, वह जिसका मुंह टेढ़ा है, कौन, गणेश जी, गणेश जी। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, चंद्र बोलते हैं चंद्रमा को, चूड़ बोलते हैं जटाओं को, विग्रह, वह जिसके सिर पर चंद्रमा है, वह जिसके सिर पर चंद्रमा है, कौन, शिव जी, वह जिसके सिर पर चंद्रमा है, डैश करके लिखेंगे शिव जी। चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्र बोलते हैं चंद्रमा को, मौली बोलते हैं मस्तक को, मौली बोलते हैं मस्तक को, विग्रह वही जो ऊपर लिखा है, वह जिसके सिर पर चंद्रमा है, वह जिसके सिर पर चंद्रमा है। अन्य अर्थ भी शिव जी, चंद्रशेखर,
चंद्र बोलते हैं, चंद्रमा को शेखर बोलते हैं। अखबार की वर्क पहली भर रहे हैं? नहीं भर रहे तो फिर शुरू कर दो, भरो। वहाँ यही अर्थ समझ में आएंगे आपके, यहाँ फिर अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ ऐसे ही उदाहरण आते हैं। ठीक है, वहाँ ये स्थितियां आपकी स्पष्ट हो। शब्द युग में वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, ये वहाँ आसानी से तैयार होते हैं और उसमें अलग से समय भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने आपसे कहा खाना खा रहे हैं, पड़ोस में मोबाइल की जगह अखबार रख लिया, भरो, भर जाए उतना ठीक है। खाना खाते समय नहीं भरे, हटा दो, अगले दिन देख देख कर भर दो, फिर अगले आज वाली में फिर शुरू हो जाओ। ये प्रक्रिया लगातार हमारे सामने होनी चाहिए। शिखर बोलते हैं चोटी को, शिखर बोलते हैं चोटी को, शिखर बोलते हैं गर्दन के ऊपर का हिस्सा। कोई स्कर्ट सिर से लेता है, कोई मुख से लेता है, दोनों सही है। ठीक है, तो विग्रह वही जो ऊपर लिखा है, वह जिसके सिर पर चंद्रमा है, वह जिसके सिर पर चंद्रमा है। शशिभूषण, शशिभूषण, शशि बोलते हैं चंद्रमा को, भूषण बोलते हैं आभूषण को। चंद्रमा ही आभूषण है जिसका वह, चंद्रमा ही आभूषण है जिसका वह। शिव जी, शिव जी, बागांबर, संधि कौन सी है? बाघ प्लस अंबर, दीर्घ संधि। बाघ की खाल के वस्त्र हैं जिसके वे, अंबर बोलते हैं वस्त्र को। ठीक है, बाघ की खाल के वस्त्र हैं जिसके वह। शिव जी, आशुतोष, आशु का अर्थ होता है शीघ्र, तुष्ट का अर्थ होता है प्रसन्न होना। वह जो शीघ्र प्रसन्न होता है, वह जो शीघ्र प्रसन्न होता है। कौन है? शिव जी, वह जो शीघ्र प्रसन्न होता है, शिव जी। इंद्र का सबसे बड़ा शत्रु आप इन्हें कह सकते हैं। जितने भी राक्षस थे शिव की आराधना किया करते थे, वरदान मांगते थे और स्वर्ग पर आक्रमण। इंद्र को इधर उधर भटकना पड़ता था इनकी वजह से। ये जल्दी जल्दी प्रसन्न हो जाते थे, वरदान दे दिया करते थे, गड़बड़ हो जाया करती थी। ठीक है, तो आशु का अर्थ होता है शीघ्र, तुष्ट का अर्थ होता है प्रसन्न होना, वह जो शीघ्र प्रसन्न होता है। शशांक, कौन सी संधि? सस प्लस अंक। सस बोलते हैं खरगोश को, अंक बोलते हैं गोद को। लिखेंगे वह जिसकी गोद में खरगोश है, वह जिसकी गोद में खरगोश है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा गोद में खरगोश है। मैंने आपको बताया कवि की कल्पना है।
ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा। श्रीस, संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान, आ ई ऊ की मात्राएं आती है, ठीक है। ठीक है। श्री बोलते हैं लक्ष्मी को, ईश बोलते हैं स्वामी को। लक्ष्मी का पति है जो वह है, देखेंगे। लक्ष्मी का पति है जो वह है, कौन? विष्णु। कमलेश, संधि गुण संधि। कमला प्लस ईश, कमला बोलते हैं लक्ष्मी को, ईश बोलते हैं स्वामी को। विग्रह वही जो ऊपर लिखा है। लक्ष्मी का पति है जो वह है, लक्ष्मी का पति है जो वह है, कौन है? विष्णु। रमेश, संधि गुण। रमा प्लस, रमा बोलते हैं लक्ष्मी को, इस बोलते हैं स्वामी को। लक्ष्मी का पति है जो वह, विग्रह वही जो ऊपर लिखा है, विग्रह वही जो ऊपर लिखा है। ऋषिकेश, ऋषिक बोलते हैं इंद्रियों को, इस बोलते हैं स्वामी को। इंद्रियों का स्वामी है जो वह है, कौन? बताया था मैंने आपको ये, विष्णु। संधि जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब ये वहां लिखाया था। इंद्रियों का स्वामी है जो वह है, विष्णु। गजानन, गज बोलते हैं, आनन बोलते हैं गर्दन के ऊपर का हिस्सा, ये आनन कहलाता है। कोई इसका सिर से लेता है, कोई मुख से लेता है, दोनों सही है। गज का आनन है जिसका वह है, कौन? गणेश जी, गणेश जी। गज का आनन है, अच्छा, गजानन करो इसको, गजानन। गज का आनन है जिसका वह है, गज का आनन है जिसका वह है, गणेश। षडानन, नीचे बिंदी आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। संधि कौन सी है? सट प्लस आनन, व्यंजन संधि। 6 आनन है जिसके वह है, 6 आनन है जिसके वह है, कौन? कार्तिकेय, कार्तिकेय। 10 आनन, 10 आनन। 10 आनन है जिसके वह है,
10 आनन हैं जिसके वह कौन? रावण। अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्ति, पहुंचे हुए, भविष्य दृष्टा, सब कुछ जानने वाले, भगवान की भक्ति किया करते थे, बहुत अधिक भक्ति, बहुत अधिक भक्ति किया करते, वरदान मांगते थे, गिड़गिड़ाते नहीं थे, मांगते थे, देना है तो देने निकल, क्यों? फिर भक्ति करते थे, फिर बुलाते थे कि देना ही पड़ेगा। एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते, मृत्यु अटल सत्य है, ठीक है? इसलिए कुंभकर्ण को भी साथ लेकर गए, भाई चल, नहीं तो कलयुग में सरकार आएगी, तेरे ऊपर टिकट लगा देगी, कुंभकर्ण देखना है तो 20 रुपए, है ना? इसलिए उसको भी साथ। और जब मृत्यु सैया पर थे तो राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था नीति सीखने के लिए, एक नीतिवान जा रहा है, उसके साथ सभी नीतियां चली जाएंगी, सीख कर आओ। जाते हैं और वापस आ जाते हैं कि भैया कुछ बोलते ही नहीं, बोलेंगे। यदि शिष्य बनकर जाएगा तो, विजेता बनकर जाएगा तो कुछ नहीं बोले, फिर जाते हैं चरणों की तरफ खड़े होते हैं, वंदना करते हैं, तब बोलते हैं, और सबसे पहले धनुष ले लेते हैं और उसी पर तान देते हैं, कितनी शक्ति तो विवेक तुझे मार दूं। तो पहली नीति यही देते हैं कि शत्रु चाहे कितना भी करीब आ जाए, विश्वास नहीं करना चाहिए, बदला हमेशा उसके मस्तिष्क में होता है, जब उसको मौका मिलता है वो बदलाता है। तो खूब नीतियां दी, ठीक है? राजस्थान के फूफा कहलाते हैं, बारात लेकर आए थे हेलीकॉप्टर से, आए थे ना? मैंने आपको बताया था पहली भारतीय महिला जो विमान में बैठी, मंदोदरी। सीता नहीं, सीता तो बहुत बाद में नंबर आया था, पहले मंदोदरी, ठीक है? तो याद रखना, राजस्थान की जब बाहर बाहर की हो जाती है तो फिर ये स्थिति ऐसे बढ़ती है ना धीरे धीरे, पहले तो गांव में, फिर मोहल्ले में, फिर ऐसे अलग अलग बढ़ते चले जाते हैं। तो अब आदर से नाम लेना, ठीक है? मुरारी, मुरारी, संधि, मुर प्लस अरि, मुर नामक राक्षस का शत्रु है जो वह, मुर नामक राक्षस का शत्रु है जो वह, कौन? कृष्ण। गिरिधर, गिरी बोलते हैं पर्वत को, पर्वत को धारण किया था जिसने वह, पर्वत को धारण किया था जिसने वह, कौन? कृष्ण। हनुमान जी के नहीं, हनुमान जी के नहीं, हनुमान जी तो लाए थे खींच के, पीछे टोकन लगा लिया, खींचते ले आए ऐसे हैं? हनुमान जी ने पर्वत का अंश मात्र उठाया था, वह टुकड़ा जहां उनके मन में शंका उत्पन्न हुई थी कि ये भी संजीवनी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। कृष्ण ने पूरे पर्वत को धारण किया था, कब? जब बरसात हुई थी 8-10 दिन पहले, हैं? तो कब? जब इंद्र से उनका झगड़ा हो गया था। देव और राक्षस दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है कि देव जब आपस में झगड़ते थे तो समझौता हो जाता था, और राक्षस राक्षस जब आपस में झगड़ते थे तो मृत्यु के बाद ही, बीच में कोई समझौता नहीं है। नहीं तो हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि राक्षसों के पास देवताओं से कई गुना अधिक शक्तियां थीं, लेकिन वो एक मत नहीं थे। यही प्रवृत्ति हमारे अंदर व्याप्त है, जिसे अंग्रेजों ने पहचाना, लगभग 200 साल तक राज किया कि ये तो लड़ते रहते हैं, कभी लड़ाओ। लेकिन जब हमारे अंदर का देवत्व जागृत हुआ, यानी हम एकजुट हुए, तो अंग्रेज यहाँ से चले गए थे, ठीक है? तो गिरिधर
कृष्ण। नंद नंदन। नंस नंद का नंदन पुत्र। नंद का नंदन है जो वह। कृष्ण। कंसारी। संधि दीर्घ। कंस प्लस हरि विग्रह। कंस का शत्रु है जो वह। कंस का शत्रु है जो वह। कौन? कृष्ण। मनोज। संधि संधि विसर्ग संधि। मन है प्लस जय। मन में जन्म लेता है जो वह। मन में जन्म लेता है जो वह। कामदेव। कामदेव। रतिपति। रतिपति। रति का पति है जो वह। रति का पति है जो वह। रति का पति है जो वह। कामदेव। सचिपति। सचिपति। सची का पति है जो वह। सची का पति है जो वह। कौन? इंद्र। सची का पति है जो वह। इंद्र। रेवती रमण। रेवती रमण। रेवती के साथ भ्रमण करता है जो वह। रेवती के साथ भ्रमण करता है जो वह। कौन? दाऊ भैया। बलराम। उनकी पत्नी का नाम रेवती। हलधर। हल को धारण करता है जो वह। हल को धारण करता है जो वह। बलराम। नीलांबर। नीले वस्त्र हैं जिसके वह।
नीले वस्त्र हैं जिसके वह, कौन? बलराम। पुलोमजा। पुलोम नामक राक्षस की पुत्री है जो वह है। पुलोम नामक राक्षस की पुत्री है जो वह है। कौन? सची। सची। इंद्राणी। सची पुलोम नामक राक्षस की पुत्री थी। समझ रहे हो ना? पुलोम नामक राक्षस की पुत्री थी और इनका प्रेम विवाह था, ये देव और ये राक्षसी। ठीक है, ये यहीं से चले आ रहे हैं। पीतांबर। पीले वस्त्र हैं जिसके वह, पीले वस्त्र हैं जिसके वह, विष्णु। कृष्ण दोनों के पर्यायवाची में आता है। चतुर्भुज। चार भुजाएं हैं जिसकी वह है। चार भुजाएं हैं जिसकी वह है। ब्रह्मा विष्णु दोनों के पर्यायवाची में आता है। त्रिलोचन। त्रिलोचन। तीन नेत्र हैं जिसके वह है। तीन नेत्र हैं जिसके वह है। शिव जी। त्रिनेत्र विक्रय वही जो ऊपर लिखा है। तीन नेत्र हैं जिसके वह है। शिव जी। नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका वह है। नीला है कंठ जिसका वह है। शिव जी। गुड़ाकेश। संधि गुड़ा का प्लस ईस गुण संधि। गुड़ा का बोलते हैं नींद को। नींदों का स्वामी है जो वह है। नींदों का स्वामी है जो वह। शिव जी अर्जुन दोनों का पर्यायवाची है।
आदित्य सुनो। आदित्य बोलते हैं सूर्य को, सुनु बोलते हैं पुत्र को। सूर्य का पुत्र है जो वह कर्ण। दिनेश। दिन का स्वामी है जो वह कौन? सूर्य। वागीश। वाणी का देव है जो वह वाणी का देव है जो वह कौन? वाचस्पति, बृहस्पति, गुरु। वागीसा। वाणी की देवी है जो वह सरस्वती। वाग्देवी। वाणी की देवी है जो वह वाणी की देवी है जो वह सरस्वती। वीणा पाणी। पाणी बोलते हैं हाथ को। वीणा है हाथ में जिसके वह सरस्वती। बहुत उदाहरण है जिन्हें आप भी जानते, हम भी जानते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है समास के बारे में, जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब काम की बात। ये तो छठी क्लास की प्रक्रिया थी जिन्हें हम पढ़ते आ रहे थे, रटते आ रहे थे। ध्यान देना। सबसे पहली बात, किसी भी पद में यदि आनंद शब्द जुड़ा हुआ है तो वह बहुब्री समास का उदाहरण होता है। एक बात तो यह याद रखना, किसी भी पद में आनंद शब्द जुड़ा हुआ है तो वह बहुब्री के साथ जाता है। एक आनंद तो सबके साथ है या नहीं? ये घर बुलाए जल्दी जल्दी में। अरे एक तो है ना। अब एक से अधिक होते ही पद है द्वितीय, एक से अधिक होते ही पद है द्वितीय, और अद्वितीय पद कहाँ थे? बहुब्री समास में। तो मैंने कहा है किसी भी पद के अंत में आनंद शब्द जुड़ता है तो ये कहाँ जाता है? बहुब्री। अब जरूरी नहीं है कि ये संख्या के ही अंत में जुड़े। मैंने कहा किसी भी पद के अंत में, अभी हमने उदाहरण लिखा गजानन,
तो किसी भी पद के अंत में यदि आनंद शब्द जुड़ता है तो वह हमेशा बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। पहली बात। दूसरी बात, आज बहुत अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं पद की प्रधानता को लेकर कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। 4 पंक्तियां मैंने आपको लिखाई हैं, चारों की चारों पंक्तियां तोते के जैसे रटी हुई होनी चाहिए। 2011 से लगातार इन 4 पंक्तियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो किस समास में कौन सा पद प्रधान है और उस समास की परिभाषा क्या है, ये याद रखना, क्योंकि पद की प्रधानता के साथ साथ वह परिभाषा को भी जोड़ने लगा है। तो ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है कि ये समास, इसमें ये पद प्रधान होता है। यहां से भी बहुत अधिक प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछ रहे हैं, याद रखना, विग्रह के अनुसार समास का नाम परिवर्तित हो जाता है। विग्रह के अनुसार समास का नाम बदल जाता है और यही कारण है कि एक ही उदाहरण एक ही पुस्तक में 2 जगह देखने को मिल जाता है और यदि आप दोनों जगह उसे ध्यान से देखेंगे तो उसका विग्रह अलग अलग मिलेगा। एक ही उदाहरण एक ही पुस्तक में 2 जगह मिलेगा, आपको मिल जाता है खूब, लेकिन यदि हम उसे ध्यान से देखते हैं तो उसका विग्रह अलग अलग होता है। और मैं भी यही कह रहा हूं कि विग्रह के अनुसार समास का नाम परिवर्तित हो जाता है। जैसा हम विग्रह करते हैं उसी के अनुसार हमें समास का चयन करना होता है। कैसे? पीताम्बर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, अभी अभी हमने लिखा है, ठीक है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बालक पीतांबर में सुशोभित हो रहा है, रेखांकित पद में समास। रेखांकित पद में समास। पंक्ति के अनुसार ये पद किसी भी भगवान का पर्यायवाची नहीं है और भगवान का पर्यायवाची नहीं है तो अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है तो बहुब्रीहि नहीं है। मैंने आपको बताया बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं सभी अद्वितीय होते हैं। हमारे जितने भी भगवान हैं सभी अद्वितीय हैं। यदि कोई पद किसी भी भगवान का पर्यायवाची बनता है तो वह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है, अन्य किसी भी समास का कोई भी नियम उसके ऊपर लागू नहीं होता। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब पंक्ति के अनुसार क्या ये पद किसी भगवान का पर्यायवाची है? नहीं है तो अद्वितीय भी नहीं है और अद्वितीय नहीं है तो बहुब्रीहि नहीं है। अब बहुब्रीहि है नहीं और पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, बहुब्रीहि नहीं है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो कहां जाएगा? क्योंकि कर्मधारय में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है। बालक पीले वस्त्रों में सुंदर लग रहा है, यहाँ पंक्ति का अर्थ क्या है? बालक पीले वस्त्रों में सुंदर लग रहा है। तो पंक्ति के अनुसार ये पद किसी भगवान का पर्यायवाची नहीं है, मतलब अद्वितीय नहीं है, मतलब बहुब्रीहि नहीं है। अब बहुब्रीहि है नहीं और पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो कहां जाएगा? कर्मधारय में। ये बहुत सामान्य सी बात मैंने 2014 में पटवारी के एक बैच में बताई थी। तो कुछ बालक ऐसे होते हैं जो एक ही संस्था का सहयोग नहीं करते, अलग अलग संस्थाओं में, तो अध्यापक ने उनको लिखाया
पीतांबर बहुब्री समास। बालक ने कहा सर पंक्ति दे रखी है तो भी बहुब्री समास। कि उन सर ने तो कर्मधारय बताया था कि जानते ही क्या है, मैं जो बता रहा हूँ वैसा ही है। शाम को बालक का फोन आ गया, सर उन सर ने ये कहा है, क्या करूं। मैंने बेटा पंक्ति के अनुसार कर्मधारय समास है, बाकी का तू स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तूने दोनों जगह धन जमा कराया था। अब तेरी इच्छा कि इसकी बात माने। खुदा न खास्ता प्रश्न पूछ लिया गया 1 मार्च 2015 कृषि पर्यवेक्षक में, और पंक्ति थी पीतांबर सूख रहे हैं रेखांकित पद में समास। रेखांकित पद में समास। अब पीतांबर सूख रहे हैं मतलब पीले वस्त्र सूख रहे हैं, या भगवान जी सूख रहे। कलयुग है, सूख सकते हैं। जब थैलियों में दूध आ गया, कुछ भी संभव है। आज भी गांव में दूध लेने जाते हैं तो बाबा कहता है बेटा बैठ जा, भैंस नहीं आई अभी। और यहाँ दूध लेने जाते हैं तो गाड़ी नहीं आई अभी। गांव में आज भी भैंस दूध देती है, और शहर में तो कुछ तो अंतर है ना, गांव में और शहर में, है ना। अपने गांव में आज भी गाय चराई जाती है और शहर में कुत्ते घुमाए जाते हैं। कुछ तो अंतर है ही, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है ना। ठीक है, तो आपने खूब सारी बातें ऐसी पढ़ी हैं। तो पीतांबर सूख रहे हैं मतलब पीले वस्त्र सूख रहे हैं। ठीक है, भगवान जी नहीं, पीले वस्त्र सूख रहे हैं। अब ये प्रश्न पूछा गया, शाम को ही बालक का फोन आया, सर ये प्रश्न पूछा, तूने क्या किया ये बता बस। सर मैंने तो कर्मधारय ही किया। मैंने 3 तारीख को की आएगी, मिला लेना। 3 तारीख को की जारी हुई और कर्मधारय ही माना गया। शाम को ही बालक का फोन आ गया, सर कर्मधारय माना है, सही हो गया। आप कहें तो उन सर के पास जाऊं क्या, रेट लगा दूं, सही क्यों मान लिया। मैंने बेटा दिमाग मत लगा, तेरा सही हो गया बस, ये याद रख। ठीक है, तो बहुत सामान्य सी बात मैंने आपको बताई है कि विग्रह के अनुसार समास का नाम परिवर्तित हो जाता है, और यही कारण है कि एक ही उदाहरण एक ही जगह एक ही पुस्तक में 2 जगह देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब प्रश्न आपसे पूछा पीताम्बर में समास हमेशा बहुब्री होगा, ऑप्शन में बहुब्री नहीं होगा तो कर्मधारय के साथ चल देंगे, नहीं रहेगा बहुब्री। लेकिन जब पंक्ति दे रखी है तो पंक्ति के अनुसार उसका अर्थ क्या निकल रहा है, फिर वह देखा जाएगा। पंक्ति के अनुसार जो उसका अर्थ निकलता है वही, ये याद रखना है कि पंक्ति के अनुसार यदि ये भगवान का ही अर्थ निकलता, पंक्ति के अनुसार यदि ये भगवान का अर्थ निकलता, मैं फिर सीधा सीधा बहुब्री में चला जाता, फिर सीधा सीधा बहुब्री में चले जाता। ठीक है, ये याद रखना है, विग्रह के अनुसार समास का नाम परिवर्तित हो जाता है। चतुर्भुज, अब कौन सा समास है, अभी अभी लिखा है, बहुब्री समास का उदाहरण है। आयत भी एक चतुर्भुज होता है, रेखांकित पद में समास। रेखांकित पद में समास कौन सा, ये दूसरी बड़ी गलती। अब हम क्या गलती करते हैं, यदि बहुब्री नहीं है तो कर्मधारय होगा। हम बड़ी जो गलती करते हैं वो ये कि यदि बहुब्री नहीं है तो कर्म क्यों होगा, कर्मधारय पद संख्यावाची है। पिछली क्लास में बहुब्री ने दिगु के ऊपर आक्रमण किया था और ये कहा था कि एक पद संख्यावाची है।
यहां तक तो ठीक है, लेकिन पद अद्वितीय नहीं होना चाहिए। यदि पद अद्वितीय होता है तो मेरे साथ रहेगा, फिर तेरा उदाहरण नहीं होगा। ठीक है। अब बताओ, पंक्ति के अनुसार क्या ये पद किसी भगवान का पर्यायवाची है? नहीं है तो अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय नहीं है, और अद्वितीय नहीं है तो बहुब्री भी नहीं है। अद्वितीय नहीं है तो बहुब्री भी नहीं है। और बहुब्री है नहीं, एक पद संख्यावाची है। बहुब्री नहीं है और एक पद संख्यावाची है तो कहां जाएगा? द्विगु समास में। यही याद रखना है। ठीक है। एक पद संख्यावाची है, पद अद्वितीय नहीं है, कहां जाएगा? बहुब्री में। ठीक। ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है। मैं नीलकंठ का भक्त हूं। ठीक है। अब ये पद भगवान का पर्यायवाची है। ये पद भगवान का पर्यायवाची है। अब भगवान का पर्यायवाची है तो अद्वितीय है। अब अद्वितीय तो कहां जाएगा? बहुब्री में जाएगा। ठीक है। अब हम यहां लिख देते हैं नीलकंठ। ये भी बहुब्री सीधा सीधा। ठीक है। शिव जी का नीलकंठ विषपान से हुआ। ये शिव जी नहीं है यहाँ, ये शिव जी है। वाक्य में ये शिव जी है क्या? ये शिव जी है। शिव जी का नीलकंठ जहर पीने से, नीला गला जहर पीने से हुआ। ठीक है। अब ये पंक्ति के अनुसार किसी भगवान का पर्यायवाची नहीं है। अब भगवान का पर्यायवाची नहीं है, अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय नहीं है, बहुब्री नहीं है। अद्वितीय नहीं है तो बहुब्री नहीं। अब बहुब्री है नहीं, एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है तो कहां जाएगा? कर्मधारय में जाएगा। ठीक है। कौन सा समास है? बहुब्री। अभी अभी हमने पढ़ा है। शिव जी के त्रिलोचन से कामदेव कांप उठा। रेखांकित पद में समास। अब बताओ, ये शिव जी है क्या? ये बैठे शिव जी, ये शिव जी है। शिव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव कांप उठा। पंक्ति के अनुसार ये पद किसी भगवान का पर्यायवाची नहीं है। अब भगवान का पर्यायवाची नहीं है तो अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय नहीं है तो बहुब्री नहीं है। अब बहुब्री है नहीं और एक पद है संख्यावाची। अब एक पद संख्यावाची तो कहां जाएगा? द्विगु में जाएगा। एक पद संख्यावाची कहां जाएगा? द्विगु में जाएगा। सीधा सा अर्थ निकल रहा है। दोबारा, प्रश्न पूछा जाता है, रेखांकित पद में क्रम से समास है। रेखांकित पद में क्रम से समास। तो पहला जो त्रिनेत्र है ये शिव जी के लिए आया है। ठीक है। दूसरा जो है
शिव जी के तीसरे नेत्र से। तो ये शिव जी का पर्यायवाची है, ये शिव जी का पर्यायवाची नहीं है। ये शिव जी का पर्यायवाची है पंक्ति के अनुसार। पंक्ति के अनुसार ये शिव जी का पर्यायवाची है, तो ये बहुब्री है। ये नहीं है तो दिगु है, ये नहीं है तो ये दिगु है। ठीक है। विग्रह के अनुसार समास का नाम परिवर्तित होता है। जैसा हम विग्रह करते हैं उसी के अनुसार हमें चयन करना होता है। कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। ये दो महिला अधिकारी व्यस्त हो गई। भारत मेरा देश है, यहीं आ जा। ये परीक्षा पहले ही हमारे लिए सिरदर्द बनी हुई है कि नहीं? अब देखो, सिर में अधिकरण तत्पुरुष समास। यह परीक्षा हमारे लिए सिरदर्द बनी हुई है। रेखांकित पद में समास। अब बहुब्री है, इसका अर्थ है परेशानी, अड़चन, मुसीबत। यह परीक्षा हमारे लिए सिरदर्द बनी हुई है, मुसीबत बनी हुई, अड़चन बनी, परेशानी बनी हुई। विज्ञापन ही नहीं आ रहा अभी तो। आरएस में शामिल कर लिया तो क्या होगा, है ना? हो सकता है कि नहीं? आरएस में शामिल कर लिया तो कैसे करेंगे साहब? अलग अलग पेपर और सिलेबस में कुछ और, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये हमारे लिए क्या बनी हुई है? अड़चन। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि विग्रह के अनुसार समास का नाम परिवर्तित होता है। जैसा हम विग्रह करते हैं उसी के अनुसार हमें समास का चयन करना होता है। अब बता रहे हैं। एसी भी बंद कर दो भैया, ये है ही नहीं है तो। पीछे देखना भैया, कौन को गर्मी लग रही भैया? है ना, है ना लग रहा है। इतना कलयुग थोड़ी है किसान के बेटे को गर्मी लगे। अभी तो गेहूं, हम मैं गेहूं कट रहे, है ना? तो वहां देखो फिर, वहां गर्मी है क्या? नहीं है, यहाँ में एसी में बैठे, चलो अच्छी बात है। क्या पता थाने में पंखा भी नहीं मिले। हैं? नहीं, कांस्टेबल हमको नहीं पकड़ेंगे।
हो गया? अभी तो पेपर ही नहीं हुआ है ना, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू, तब कहीं जाकर होगा। हो गया? हो गया? और समास भी खत्म। मिलते हैं एग्जाम हॉल में, आज इतना ही।